हेलो एवरीवन, दिस इज जेई एडवांस 2025 क्वेश्चन। ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है? इफ अल्फा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 से 2 tan इनवर्स x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस एक्सप्रेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा को यहाँ पर प्लग इन कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। फाइन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कैसे करें। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इधर देखो, ये 1/2 है और ये 2 है, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती हैं, तो x को 1/x या फिर x को 1/t डालने से आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो पुट x इक्वल टू 1/t या फिर 1/x। आप 1/t भी डाल सकते हो यदि 1/x के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो, एक ही बात है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर dx अल्फा इक्वल टू ये कितना बनेगा? देखो, जब x आपका 1/2 था और आप x को 1/x डाल रहे हो, तो लोअर लिमिट अब आपकी 2 हो जाएगी और अपर लिमिट 1/2 हो जाएगी। तो ये लिमिट हो जाएगी हमारे पास 2 से 1/2। टेन इनवर्स x की जगह पे आएगा 1/x। डिनोमिनेटर में क्या होगा? ये 1/x है तो यहाँ पर हम लोग x की जगह पे 1/x डालेंगे, तो ये बनेगा 1/x का होल स्क्वायर 3/x प्लस 2। एलसीएम लोगे तो 2 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर और होल अपॉन में x स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास। तो मैं इसको एलसीएम लेके लिख रहा हूँ, 2 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड ये जो एक्स स्क्वायर dx है, dx की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1/x स्क्वायर dx, या dt भी कर सकते हो आप। t के रिस्पेक्ट में यदि x को 1/t डालते हो तो सब जगह t आ जाएगा। ये t हो जाएगा, ये t हो जाएगा। ठीक। अब आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस है। लिमिट को मैं फ्लिप कर दे रहा हूँ, 2 से 1/2 है। यदि मैं 1/2 से 2 करूंगा तो एक माइनस और आएगा और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस बन जाएगा। तो ये बनेगा अल्फा इक्वल टू 1/2 से 2 टेन इनवर्स 1/x को हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x। क्यों? क्योंकि x जो है वो 2 से 1/2 के बीच में, मतलब पॉजिटिव है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अब आप ये इसको यदि हम लोग फर्स्ट बोल रहे हैं और इसको सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दो, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड। यदि आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 2 अल्फा इक्वल टू, राइट हैंड साइड में लिमिट है इंटीग्रेशन की 1/2 से 2। देखो, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है। न्यूमरेटर में बनेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, दैट इज नथिंग बट पाई बाई 2, पाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। फाइन। अब इसको तो हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे? पहले तो आप लोग पाई को बाहर निकाल लो, पाई अपॉन 2 को, 1/2 से 2। अब हम लोग इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को भी बाहर निकाल ले रहा हूँ, है ना। 2 को बाहर निकालोगे तो 2 इधर आ जाएगा, कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 1, ये बचेगा। और न्यूमरेटर में होगा 1 dx। अब इसको कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लेना है। इसलिए मैंने 2 को कॉमन ले लिया, है ना। 2 ये मैंने बाहर निकाले। अब जब आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन चुका है, तो आप एक्स का कोफिशिएंट देखो, एक्स का कोफिशिएंट है 3/2 या माइनस 3/2, उसका हाफ करो तो 3/4, और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये कितना बनेगा? पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 4 कैसे? इस 2 को मैंने यहां पर लिख लिया, इंटीग्रेशन 1/2 से 2 1/x स्क्वायर माइनस 3/2x। x का कोफिशिएंट था 3/2, उसका हाफ करोगे 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर को हम लोग ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, 2 अल्फा इक्वल टू पाई अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1/2 से 2 1 ये स्टार्टिंग की 3 क्वांटिटी हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ऑब्जर्व करो ध्यान से, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये होगा 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3/4। तो ये 3/2x बनेगा, है ना। माइनस के साथ है तो x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये दोनों 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बनेगा 16 - 9, 16 - 9 7, सो √7/4 का होल स्क्वायर, ये।
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a की वैल्यू है √7/4, 1/a tan इनवर्स x/a। x की जगह पर है हमारे पास x-3/4 डिवाइडेड बाय √7/4। अब आप एलसीएम ले लोगे तो कितना बनेगा 4x-3/√7। 4 कैंसिल हो जाएगा, 4x-3/√7। सो दिस विल बी 4x-3/√7 और हमारी लिमिट है 1/2 से 2। लिमिट प्लग इन कर दो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो 2α = π/√7, 2α = π/√7 एंड tan इनवर्स। जैसे हम लोग अपर लिमिट को पुट करेंगे कितना बनेगा, देखो अपर लिमिट को पुट करोगे तो ये बनेगा 8 - 3 5, 5/√7 tan इनवर्स 5/√7 एंड लोअर लिमिट को पुट करेंगे, लोअर लिमिट है 1/2, तो 1/2 पुट करोगे तो कितना बनेगा 2 से 4 को कैंसिल करोगे 2, 2 - 3, 2 - 3 -1, -1/√7 tan इनवर्स -1/√7। उस माइनस को बाहर निकाल लो तो tan इनवर्स 1/√7 ये बन जाएगा। अब इन दोनों को आप लोग क्लब कर सकते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y, तो 5/√7 प्लस 1/√7 डिवाइडेड बाय 1 - xy। 1 - xy कितना होगा 1 - 5/7। ये अब बस आपको यहाँ पर ये इंश्योर करना पड़ता है कि x इंटू वाई 1 से छोटा होना चाहिए। तो 5/√7 इंटू 1/√7, 5/7 1 से छोटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली क्लब कर सकते हो। सो दिस इज 2α, 2α = π/√7 tan इनवर्स। एलसीएम लोगे ये बन जाएगा आपका 6√7/2। ये कैसे बना, देखो न्यूमरेटर को देखोगे तो ये बन गया 6/√7, डिनोमिनेटर बनेगा 2/7। फाइन, तो ये √7 ने इस 7 को √7 टाइम्स कैंसिल किया, √7 न्यूमरेटर में जाएगा यहाँ पर, तो 6√7/2 दैट इज नथिंग बट, अब ये √7/π है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, तो 2α√7/π = tan इनवर्स 3√7, 3√7 ये बन गया। अब देखो किस फॉर्मेट में वो लोग पूछ रहे हैं, तो √7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, tan 2α√7/π के साथ, है ना। तो tan इनवर्स को लेफ्ट साइड में भेज दो, tan इनवर्स को लेफ्ट साइड में भेजोगे तो ये आएगा tan ऑफ 2α√7/π = 3√7। इस पूरे को √7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज वो लोग इसी फॉर्मेट में आंसर पूछ रहे हैं, इसकी वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, तो 21 आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो इसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि आपको लिमिट को ऑब्जर्व करना है। 1/2 से 2a, a से 1/a, 2 से 1/2, 3 से 1/3, इस टाइप की लिमिट होगी तो x को 1/t पुट करने से आपको हमेशा एडवांटेज मिलेगा। सो 21 विल बी द राइट आंसर।